प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 11th साइंस की फिजिक्स की स्टडी करेंगे अपन। तो आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये मैथ में भी रहेगा और बायो में भी रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा। आपका फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ये बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं अपन। गतिकी अपने पास। तो इसमें अपन ने फिजिक्स में अपन ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ना है, दूरी पढ़नी है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है, चाल, वेग, त्वरण, विमा, सदिश, तरंग, गैस, इनके बारे में पढ़ना है। आपने 10वीं क्लास के अंदर कुछ पाठ पढ़े होंगे फिजिक्स वाले, जैसे आपने किरण का पाठ पढ़ा होगा, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, और एक लाइट वाला पाठ पढ़ा होगा, और आपने एक चुंबक वाला पाठ पढ़ा होगा। तो ये फिजिक्स के पाठ हैं सारे। अब आपने उनकी यहाँ पे डीपली स्टडी करनी है। वहाँ पे तो आपने डेफिनेशन छोटे मोटे टॉपिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने डीपली पढ़ना है। तो अभी हम अपने फिजिक्स को लो लेवल से हाई लेवल की तरफ लेके हुए चलेंगे। तो अभी आपने करंट में 10वीं क्लास जो है उसमें आपने टॉपिक पढ़े हैं दूरी का विस्थापन, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनके बारे में ही बात करेंगे। तो ये पाठ पढ़ने के लिए आपको मैथ वाले सर ने अवकलन के कुछ फॉर्मूले भेजे हैं। अब वो चाहे किसी ने मैथ लेनी हो चाहे बायो लेनी हो, उससे अब जो मैथ वाले सर पढ़ा रहे हैं उनके अवकलन के टॉपिक को पढ़ना है आपने। वो टॉपिक फिजिक्स में काम आएगा, 11वीं में भी 12वीं में भी। तो आपको जब अवकलन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अवकलन, तो ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा अपने पास गतिकी का। इसको काइनेमेटिक बोलते हैं। तो सभी ने अपनी रजिस्टर में उतारने वो मैथ वाले सर के अवकलन के फॉर्मूले, और मैथ वाले सर वीडियो बना के डाल लेंगे, तो वो वीडियो भी आपने देखनी है। तो फिर आपको हो जाएगा आराम से। तो रोज़ाना अपन 8-10 मिनट की वीडियो डाल लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं डाल लेंगे अपन। तो आपने एक वीडियो कम से कम 2-3 बार देखना है आपने, तो उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। तो गतिकी, इसमें वर्ड है गतिकी। तो गति का मतलब होता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में हो, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में हो तब हमने उसके ऊपर स्टडी करनी, उसका अध्ययन करना है। उसने कितनी दूरी तय की, कितना विस्थापन तय किया, कितनी चाल थी, कितना वेग था, कितना त्वरण था, तो ये अपन ने कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम केवल दूरी का ही टॉपिक पढ़ेंगे। रोज़ाना बस 7-8 मिनट की वीडियो डाल लेंगे, टॉपिक क्लियर करना है बस। वो खाली जो पढ़ाएं वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले दूरी के ऊपर चलते हैं। तो देखो, दूरी जो होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है दूरी। दूरी ना तो नेगेटिव होती ना जीरो होती, कभी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी धनात्मक होती है। और देखो, दूरी की परिभाषा लिखेंगे अब। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अपन ने लिखा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ये दूरी की परिभाषा बनी। अब ये जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं अपन, यह आपने अपने फेयर कॉपी में उतारनी है। आपने अपने फेयर में रफ रजिस्टर बना लेना। आगे केमिस्ट्री, पीछे फिजिक्स और बीच में मैथ, जैसे भी आपने करना है वैसे कर लेना है। तो ये इसकी परिभाषा होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी का मात्रक
मीटर होता है। एम से बनता है मीटर, एम से मीटर बनता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। वैसे दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, वो पढ़ेंगे अभी अपन। वो अभी थोड़ा बाद में आएगा, सेंटीमीटर कहाँ पे लेना है, मीटर कहाँ पे लेना है। लेकिन फिलहाल बस इतना ही ध्यान रखना, दूरी का मात्रक मीटर होता है अपने पास। और ये दूरी की परिभाषा होती है अपने पास, ये अपने पास। तो देखो इसका मतलब है क्या अपने पास, इसका मतलब ये है, देखो जैसे भाई अपन यहाँ पे चले ए बिंदु से और अपन यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर। और फिर अपन, हमारा सवाल ये है, पहला सवाल कि एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक गति करते हुए गई, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 किलोमीटर ले रहा है, तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर। ये इसका आंसर आएगा 3 किलोमीटर। अब देखो ये सवाल ऐसे अपने पास, अब देखो ये इसको ऐसे बना लेते हैं। एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है, 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, और बी से सी तक आती है, यहाँ से यहाँ तक लेती है 5 किलोमीटर। तो वस्तु ने ए बिंदु से और सी बिंदु तक आने में कितनी दूरी तय की, ये कैलकुलेट करना है अपन ने। देखो दूरी परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी बराबर ए से बी तक चले तो दूरी आएगी ए बी, फिर बी से सी तक चले तो प्लस बी सी, तो ये आएगा 5 + 2 बराबर 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर आ जाएगा अपने पास, 5 + 2 बराबर 7, तो 7 किलोमीटर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, टोटल जोड़ नहीं है। और जैसे तीसरा सवाल अपना ऐसे बना लेते हैं कि जैसे एक वस्तु ए से बी तक चली 3 किलोमीटर, फिर बी से सी तक चली 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये सी, फिर सी से डी तक चली 2 किलोमीटर, ये डी पॉइंट, फिर यहाँ से आई है ई पॉइंट तक। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये चली 5 किलोमीटर। तो सवाल हमारा ये है कि वस्तु ए से ई तक, ए से ई तक के लिए दूरी कितनी आएगी अपने पास, इसके लिए दूरी निकालनी है अपन। तो भी दूरी के लिए जोड़ दो टोटल पथ की लंबाई, पथ का मतलब रास्ता, तो यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल दूरी आएगी ए बी प्लस ये बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये आ जाएगी अपने पास। अब इनके मान रख दो, 3 + 1 + 2 + 5, ये रख दिया अपन, टोटल जोड़ दो तो ये आ जाएगी 3 + 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 किलोमीटर आ जाएगी। टोटल इतनी दूरी तय करनी है, मतलब टोटल रास्ते की लंबाई को जोड़ दो, वो दूरी बन जाएगी अपने पास, जोड़ना है आपने को बस। और मतलब एक सवाल ऐसे अपने पास, एक व्यक्ति चला ए से बी तक 3 किलोमीटर, ए से बी तक चला 3 किलोमीटर, फिर बी से आया सी तक, ये आया 2 किलोमीटर, फिर ये आया सी से डी तक 3 किलोमीटर, और फिर ये आया डी से ए तक। ऐसे चला ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ये यहाँ पे ये 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर, आमने सामने की भुजा बराबर, ये 2 किलोमीटर। तो व्यक्ति ने, हमारा सवाल ये है कि व्यक्ति ए बिंदु से चलकर और वापस इसी बिंदु के ऊपर आ जाता है, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए बिंदु से ए बिंदु तक आने में कितनी दूरी तय की। तो दूरी का मतलब आपने क्या पता लगाया, टोटल पथ की लंबाई, टोटल रास्ते की लंबाई। तो भाई ए से बी तक ए बी, प्लस बी से सी तक बी सी से डी तक सी डी, फिर डी से ए तक डी ए। तो ये आ जाएगी अपने पास 3 + 2 + 3 + 2, जोड़ दो 3 + 2 + 3 + 2, तो ये 10 किलोमीटर आ जाएगा अपने पास। तो ऐसे निकालनी है आप दूरी।
तो दूरी में बस आज अपन ने इतना ही पढ़ना है, फिर कल देखेंगे दूरी में 1-2 सवाल और कर लेंगे अपन। तो ये आपने वीडियो को देखना है कम से कम 2-3 बार, और यही करना है बस आपने भी।